एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो एक्सपेंसिव कॉलेज हैं हमें उनमें ही एडमिशन लेना है तभी हमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी मिलेंगी, या फिर अगर हम नॉर्मल लोकल कॉलेजेस से करें या फिर ऐसे कॉलेजेस से करें जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जिनकी फ़ीस काफ़ी कम है, वहाँ पर से भी हमको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि नहीं। ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखो, नॉर्मल क्वेश्चन ना हर किसी के दिमाग में आता ही है कि अगर हमारे पास कोई दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट की जो फ़ी है वो सिर्फ ₹5000 है और जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी जो फ़ीस है वो 5 लाख रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली दोनों में प्राइस का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऑटोमेटिकली जिसका प्राइस ज़्यादा है, जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, उसको एक बेटर करियर ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा? क्या ये गारंटीड है? तो वैसे तो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट कहीं ना कहीं जब हम चूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि यार ये तो बस एक दो ही लोग हैं जिनको अफोर्डेबल कॉलेजेस से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और अदरवाइज़ तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा तभी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मोस्टली जो आप इतना ज़्यादा ये लाखों में पैसा देते हो ना, मोस्टली दैट इज़ फॉर द ब्रांड नेम। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोनों के ही हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे एंड आपको कैसे अपने लिए सही कॉलेज चूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यार आप लोगों को ना ये नहीं डिसाइड कर लेना है बस नाम सुन के कि बस ये ही कॉलेज है, मुझे इसमें ही एडमिशन लेना है। फीस बहुत ज़्यादा है, आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, स्टिल आप लोग अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हो कि मुझे यहीं एडमिशन लेना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, तो आपको पहले ना खुद कंपेयर करना है। अब कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप ईजिली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी उनमें कोर्सेज हैं, उनको कंपेयर कर सकते हो एंड अपने लिए आप जो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, जो बेस्ट आपके लिए यूनिवर्सिटी रहेगी, वो आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन कॉलेजेस में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको खुद बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। जितने भी कॉलेज के ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, सबसे पहले आप लोग उनको मेंशन कर दो, लिख लो, एंड देन आप देखो कि किसकी फीस कितनी है, क्या वहाँ पे जो प्लेसमेंट रेट है वो है, क्या एलुमनाई नेटवर्क उनका है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको उन कॉलेजेस में मिल सकती हैं। अकॉर्डिंगली उनके जो प्रोज हैं, उनके जो कॉन्स हैं, वो आप लोग खुद मेंशन करो एंड अपने बजट के हिसाब से फिर आपको चूज करना पड़ेगा। अब जिन भी स्टूडेंट्स को ना ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना है, उनके लिए तो काम बहुत आसान कर दिया है कॉलेज विद्या ने ऑलरेडी। तो अगर कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना चाहता है ना, तो डेफिनेटली आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने खुद अपना जो MBA है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट कर रखा है। मैं ऑब्वियसली डेली तो नहीं जा सकती थी बिकॉज मैं जॉब कर रही थी, मेरा जो कंटेंट क्रिएशन वगैरह है ये सब कुछ मैं कर रही थी, तो मैं डेली कॉलेज नहीं जा सकती थी। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मे बी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको आगे और पढ़ाई करनी है, तो वो डेफिनेटली ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या। सो दिस इज़ अ गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, उनको हेल्प करता है कि जितनी भी जो हमारी UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको कंपेयर कर सके एंड अकॉर्डिंगली फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेज विद्या का बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ कर रखा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले ना जितने भी UG एंड PG कोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 100+ यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस क्या है, अप्रूवल्स क्या है, सिलेबस क्या है, प्लेसमेंट रेट क्या है, स्टूडेंट के रिव्यूज़ क्या हैं, ये सब कुछ आपको कॉलेज विद्या पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इवन फ्री गाइडेंस मिलती है फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हु आर ट्रेन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एंड दिस इज़ एन एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सा भी आपको पैसा इधर पे नहीं देना है। ठीक है, सारी ही जो ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ वो ही कॉलेज विद्या पे लिस्टेड है, तो कोई स्कैम आपके साथ नहीं होने वाला है, कोई भी फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। जो फ़ी पेमेंट है ना वो भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही होता है, तो ऐसा कोई स्कैम का डर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनका एक बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे लगता है विच इज़ AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड कॉलेज विद्या इज़ गोइंग टू बी योर गाइड फॉर ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप लोग डेफिनेटली ईजिली कंपेयर कर सकते हो कॉलेज विद्या में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको, एंड अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से या जितने भी आपको प्रोज चाहिए हैं उसके हिसाब से कॉलेज विद्या पे कंपेयर करके आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए हम लोग देते हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना कि 5 लाख ही फीस, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं
कि जहाँ पर भी हमें ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है तो हम आखिरकार ये ज़्यादा फीस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, कहीं पर ज़्यादा फीस है कहीं पर कम फीस है, ये डिफरेंस कहाँ पर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड नेम, जिसका जितना अच्छा नाम होगा ऑब्वियसली वहाँ की फ़ीस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक आप लोग ब्रांड्स के कपड़े पहनते हो तो जिसका जितना ज़्यादा नाम होता है उसके महंगे होते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, उनके पास लैब्स वगैरह हैं कि नहीं है, जो भी एक्चुअल में चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है क्या वो वहाँ पर है कि नहीं है। इसके अलावा एलुमनाई नेटवर्क क्या है, कॉलेज क्या आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करा रहा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वो क्या दे रहे हैं, ठीक है। इस पे ही डिपेंड करती है एक्चुअल में फ़ीस। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो लोकल कॉलेजेस हैं उनकी बात करें ना तो वहाँ पे फ़ीस कम होती है, बट अगर आप लोग जाओगे ना तो वहाँ पे जो लैब्स वगैरह है ना वहाँ पे वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते ही नहीं हैं जो कि हमें परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली आ जाता है हमारे लोकल कॉलेजेस में। जैसे मैं लोकल कॉलेज से थी तो जब मैं बीएससी कर रही थी तो जो हमारे इक्विपमेंट्स थे ना वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करते थे, जबकि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे यूजुअली जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसा उसी में लगाना पड़ता है। अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो फिर उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट में इतना कुछ मैंडेटरी है नहीं, तुम सब लोग को पता है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो विच मीन्स वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी ही हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का आपने पहले नाम सुना होगा, अब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती हूँ, बट उनका बहुत अच्छा खासा नाम था, बट धीरे धीरे करके क्योंकि जो नेटवर्क है कॉलेज का वो ही थोड़ा ख़राब हो गया, जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो गई, तो अब उनका नाम बहुत नीचे आ गया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। भले ही फ़ीस अफोर्डेबल हो सकती है, बट क्योंकि उस कॉलेज का नाम ख़राब हो गया है कि वहाँ का जो एरिया है, जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब आप समझ रहे हो ना कि किस टाइप के हैं, अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो नहीं एनरोल कराना चाहेंगे, ठीक है। चलो अब ये तो हमने बात कर ली है जो हमारे हाई फाई एकदम हाई फीस वाले कॉलेज हैं। अब फीस से ज़्यादा आखिरकार क्या मैटर करता है, तो फीस से ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्किल्स, और आपकी खुद की पर्सनल स्किल्स भी नहीं, ऐसी स्किल्स जो कि आप कॉलेज में जाके सीखोगे। बहुत सारी स्किल्स होती हैं यार, हम लोग पैसा कमाना कॉलेज में जाके सीखते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कॉलेज में जाके ही करते हैं। फेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करना है, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में जाना है, मे भी हम लोगों को थोड़ा खुलना है अगर हम लोग उतना बात नहीं करते थे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमें एक्सपोजर मिलता है ना, मैक्सिमम हमें कॉलेज में ही मिलता है। तो कॉलेज फीस से ज़्यादा मैटर करता है कि जिस कॉलेज में आप लोग जा रहे हो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वहाँ पे किस टाइप के फैकल्टीज़ हैं, किस टाइप के वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो आपको क्या स्किल सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को क्या मिल रही हैं, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या मिल रही हैं, कम्युनिकेशन आप अपना कितना इंप्रूव कर पा रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ पर कितनी मिल रही है। कहीं वो रैंडम सा ट्रेडिशनल कॉलेज तो नहीं है जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल लर्निंग हमें मिल ही नहीं रही है। देन नेटवर्किंग आप कितनी कर पा रहे हो, क्या आपका नेटवर्क अच्छा बन भी रहा है कि नहीं, या ऐसे गुच्चू गुच्चू से लोग बन रहे हैं आपके दोस्त। दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं प्लेसमेंट को मोर दैन द फीस। ऐसा नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा है तो प्लेसमेंट भी आपका ज़्यादा पैसों का ही लगेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। कई कॉलेजेस तो आपने देखे होंगे 10-10 लाख रुपए फ़ी लेते हैं और उसके बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो 3-4 LPA का पैकेज दे देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो अब अफोर्डेबल कॉलेज कब ज़्यादा सेंस बनाता है, आपको अफोर्डेबल कॉलेज में कब एनरोल करना चाहिए और क्यों, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके हम लोग थोड़े से प्रोज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग अफोर्डेबल कॉलेज में जाएंगे तो हमारा पैसा ऑब्वियसली बचेगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है पैसे की क्या अहमियत है, मुझे भी पता है और जितने भी मिडिल क्लास बच्चे हैं सबको पता है ना। तो हमारे पेरेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ऑब्वियसली कम होता है। आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत नहीं है, इवन अगर मे बी पढ़े तो बहुत ज़्यादा अमाउंट वो नहीं होगा, तो वो ईजिली आप लोग फिर रिटर्न भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ना कि वो लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन लोन ले लेते हैं और फिर उनकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से एनालिसिस तो करा नहीं कॉलेज का, प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी, तो वो लोग लोन ऑब्वियसली बर्डन किस पे आएगा, पेरेंट्स पे ही आएगा ना। तो फिर पेरेंट्स सोचो इतने बड़े हो गए हैं, वो आपका लोन ही तारते रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार वो माइंड ना एकदम ख़राब कर देती हैं वो चीज़ें। तो इसीलिए ना आपको पहले ही एनालिसिस करना है कि कितना जो लोन है हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितना मेरे पेरेंट्स शांति से पे कर सकते हैं, कितना अगर मेरी कम सैलरी की भी जॉब लगती है तो मैं कितना रीपे कर सकता हूँ, कितने टाइम में कर सकता हूँ, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है।
देन अगर किसी कॉलेज में आपको बेटर ROI मिल रहा है, विच मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट कॉलेज। अगर मान लो हमारे पास 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है, एक में हमें 10 लाख फीस है मान लो, और एक में सिर्फ 10,000 फीस है। अब यहाँ पे आपको 3-4 LPA का पैकेज मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 3-4 LPA का ही पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटर कौन सा हुआ, ये ना, तो विच मीन्स यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मोर मनी टू इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेशन एंड स्किल्स। अगर देखो मान लो आप अफोर्डेबल कॉलेज से करते हो, बट आपने किसी ऑनलाइन कोर्स में बढ़िया से एनरोल कर लिया जिसकी फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, मान लो उसकी फीस 50,000 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने और नई स्किल सीखने में, नए कोर्सेज करने में पैसा लगा दिया, क्योंकि आपके पास पैसा बच रहा था, आपने अफोर्डेबल कॉलेज चूज़ करा, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रेशर तो ऑब्वियसली कम ही होता है, क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी फर्दर PhD वगैरह भी करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन लोन ही लेते जाओगे एंड उसके बाद जॉब नहीं करोगे, तो फिर तो यार पेरेंट्स पे ही बर्डन की बात आ गई ना। तो ये सब आपको पहले से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम प्रोस की बात कर लेते हैं ऑफ एन एक्सपेंसिव कॉलेज। अगर मान लो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आप अफोर्ड तो कर सकते हो, ठीक है। अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हो तो एजुकेशन लोन से आपका काम चल जाएगा, और उसमें ये सारे फीचर्स हैं, तो डेफिनेटली एनरोल करो। क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत अच्छा है, विच मीन्स इंडस्ट्री में जितने भी अच्छी कंपनीज़ हैं उनके टाई अप हैं, या तो वो लोग आते रहते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं उस कॉलेज में। इसके अलावा जो कैंपस फैसिलिटीज़ हैं वो एकदम टॉप नॉच हैं, प्रीमियम है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दे रहे हैं, मान लो इंटर्नशिप में, ठीक है, कि आप लोगों को इंटर्नशिप कंपलसरी है कि फॉरेन में जाके करो, और वो लोग ही मान लो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट है वो उसका काफ़ी अच्छा खासा है। आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पैकेजेस हैं उनको देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि लीस्ट पैकेज कितना लगा था, कितने स्टूडेंट्स का लगा था, हाईएस्ट क्या लगा था, एवरेज क्या था, ये सब आप लोग चेक करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ फीस तो थोड़ी ज़्यादा है बट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो आप लोग डेफिनेटली एक्सपेंसिव कॉलेज के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू सी कि एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, अब ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले चूजिंग बेस्ड ऑन ब्रांड नेम ओनली, कि बस नाम सुन लिया है कि हाँ यार ये अच्छा है, बस यहीं पे एनरोल कर लेते हैं। प्रॉपर खुद की रिसर्च करनी है, बस किसी से सुन के या कोई ऐड देख के एनरोल नहीं करना है, ठीक है। फ्रेंड्स जहाँ पर जा रहे हैं बस हमें भी वहीं जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका फ्रेंड रिच हो सकता है, आप नहीं हो सकते हो, तो वो जिस कॉलेज में जाएगा आप नहीं जा सकते हो। अगर फ्रेंड थोड़ा सा मतलब मान लो वो थोड़ा गरीब है, ठीक है, उसको किसी कॉलेज में जाना है बट आप अच्छा कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वहाँ क्यों जाओगे? तो हर किसी की सिचुएशन क्योंकि अलग अलग है, तो अपने आप को खुद ही एनालाइज करो, ठीक है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली देखना है, कॉलेजेस को कंपेयर डेफिनेटली करना है, और लोन बिना प्लानिंग के नहीं लेना है। इतने बारी मैंने ये टॉपिक बोल दिया है कि अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत बनना, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको कंपेयर करनी है, तो एक तो टोटल फीस क्या है, ठीक है। टोटल फीस एज एन अगर आप लोग कहीं जाके रहोगे तो हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्रैवल एक्सपेंस, ये सब कुछ कैलकुलेट करके चलना, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, फैकल्टीज़ वहाँ पर कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, उनको नॉलेज कितनी है, उनको एक्सपीरियंस कितना है। इसके अलावा एक्रेडिटेशन क्या है, ठीक है, करिकुलम क्या है, इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ये पॉइंट्स मेजरली मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कॉलेज महंगा है तो वो बेटर है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई सस्ता है तो वो बुरा है। आपको खुद एनालाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली अपने लिए कॉलेज आपको चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ द कॉलेज दैट ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू फॉर यू, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के लिए वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कंपेयर करो पहले एंड उसके बाद डिसाइड करो। ये नहीं कि बिना कंपेयर करे नाम सुन लिया है या दोस्त जा रहा है बस हम भी वहीं चल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो फाइनल स्किल्स होती हैं ऑब्वियसली वो ही आपका करियर बिल्ड करती हैं, बट स्टिल कॉलेज भी मैटर करता है, क्योंकि कॉलेज से हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, हमारा नेटवर्क बिल्डअप होता है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉलेज पे भी डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए कॉलेज भी आपको सही चूज़ करना है, बट सिर्फ कॉलेज फीस पे डिपेंड नहीं है कि आपको सही अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेगी कि नहीं, इसीलिए आपको खुद से प्रॉपर्ली एनालिसिस करना है, ठीक है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में बाद में ये रहेगा कि मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही डिसीजन लिया था, ठीक है। तो सारी चीज़ यार मैंने आपको बता दी है। एंड अगर आप लोगों को कंपेयर करना है कॉलेजेस को, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को, तो कॉलेज विद्या को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।